नमस्कार साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग एवं आयुर्वेद के सिद्धांत। अब आयुर्वेद के सिद्धांत पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेद का अर्थ, इतिहास और महत्व क्या है। तो आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद, जहाँ पे आयु का मतलब है जीवन या आयु और वेद का मतलब है ज्ञान या विज्ञान। आयुर्वेद में कहा गया है कि आयुषो वेदः आयुर्वेद, अर्थात आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान या दीर्घ एवं स्वस्थ रहे जीवन जीने का ज्ञान। मतलब जो ज्ञान हमें स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रखता है ना, आयुष्मान रखता है, हमारी आयु बढ़ाता है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष बल देता है। अब आयुर्वेद का इतिहास है। अथर्ववेद में आयुर्वेद की प्रारंभिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उनमें से जो अथर्ववेद है उनमें आयुर्वेद का सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे उपवेद भी कहा गया है। आयुर्वेद को उपवेद भी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा से प्रारंभ हुआ। इसके बाद यह ज्ञान क्रमशः दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्हें प्राप्त हुआ। उसके बाद जो अश्विनी कुमारों को और इंद्र और फिर ऋषियों तक ये ज्ञान पहुंचा। आयुर्वेद के विकास में कई महान आचार्यों का योगदान रहा है, जिनमें से पहले हैं चरक। इन्होंने चरक संहिता की रचना की, जिसमें औषधि विज्ञान और आंतरिक चिकित्सा का विस्तृत वर्णन है। सेकंड है सुश्रुत। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की। इन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। फिर थर्ड है वाग्भट। इन्होंने अष्टांग हृदयम की रचना की। आयुर्वेद लगभग 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा प्रणाली मानी जाती है और आज भी भारत सहित विश्व के अनेक देशों में इसका अध्ययन और उपयोग किया जाता है। अब आयुर्वेद के महत्व है। आयुर्वेद का महत्व उद्देश्य है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लिखा गया है कि स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोगों का उपचार करना ही क्या है, आयुर्वेद का उद्देश्य है। आयुर्वेद का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। फर्स्ट, रोगों की रोकथाम पर बल। मतलब आयुर्वेद क्या करते हैं, जो रोग होते हैं उनकी रोकथाम पर विशेष बल देता है। मतलब रोग होने से पहले उसके बचाव के बारे में बात करता है। सेकेंड है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विशेष बल दिया जाता है। समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण। आयुर्वेद केवल सिर्फ रोगों का इलाज नहीं करता, बल्कि समग्र स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। ठीक है, और व्यक्ति को स्वस्थ रहने में मदद करता है। व्यक्तिगत उपचार। अब इसमें व्यक्तिगत उपचार किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक रोगी के रोग के हिसाब से उसका उपचार होता है। दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत कम। अब जो आयुर्वेद है उसके दुष्प्रभाव कम होते हैं एलोपैथी के मुकाबले में। स्वस्थ दिनचर्या का मार्गदर्शन। और हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, आयुर्वेद ये हमें सब बताता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। आयुर्वेद क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। ये तो थे इसके महत्व। अब देखते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के सिद्धांत। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगों का उपचार करना है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ठीक है, सबसे पहला इसका जो सिद्धांत है वो है त्रिदोष सिद्धांत। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। ठीक है, पहला तो ये है, फिर इनको आप पढ़ लेना। जो वात है वो हमारे शरीर में क्या करता है, गति उत्पन्न करता है। ठीक है, और अगर वात
हमारे शरीर में बिगड़ गया तो उससे वात दोष हो जाता है। फिर पित्त है, हमारे शरीर में जो उष्णता होती है ना, और अग्नि की गुणों की अधिकता होती है, वहाँ पे पित्त होता है। फिर कफ है, ठीक है, यह जल का संयोग करना होता है, जल से इसकी उत्पत्ति होती है कफ की। फिर है पंच महाभूत सिद्धांत। पंच महाभूत तो आपने पढ़ी है पहले भी, ठीक है, जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इन पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर भी बना है और ये समस्त सृष्टि भी बनी है। तो पंच महाभूत सिद्धांत दूसरा हो गया। थर्ड है धातु सिद्धांत। अब शरीर में 7 धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। फिर है मल सिद्धांत। मलिनीकरणात् मलः आयुर्वेद में कहा गया है, जो समय से अधिक शरीर में रुकने पर उसे मलिन करते हैं, वे मल कहलाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन मल पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सम दोषो समाग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिस व्यक्ति के सभी दोष अग्नि, धातु, मल, आत्मा, इंद्रियां व मन अपना अपना कार्य भली प्रकार से कर रहे हों एवं संभाव में हों, वह व्यक्ति स्वस्थ पुरुष कहलाता है। मल के प्रमुख 3 प्रकार हैं, पुरीस, मूत्र और। अतः शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का उचित निष्कासन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये सिद्धांत हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा वीडियो में इनके फ़ोटो दिखा दूँगी। नंबर 5 है अग्नि सिद्धांत। अब अग्नि का अर्थ यहाँ पर हमारे शरीर की उष्मा से होता है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में जो भी भोजन होता है उनको पचाने का काम करते हैं। अब अग्नि के प्रकार यहाँ पे हैं, दे रखे हैं और लिखा भी है कि आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें स्थूल जो अग्नि है वो है जठराग्नि और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे पाचन क्रिया का काम करती है। उसके बाद सूक्ष्म में 7 धातु अग्नियाँ आती हैं। धातु अग्नियों में जो धातुओं से बनी होती हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र हमने अभी पढ़े थे धातु। जो उन धातुओं से जो अग्नि बनती है उनको धातु अग्नियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे रस से बनी है रसाग्नि, रक्त से रताग्नि, ठीक है, मांस से मांसाग्नि, मेद से मेदोग्नि, अस्थि से अस्थियाग्नि, मज्जा से मज्जाग्नि और शुक्र से शुक्राग्नि। ऐसे ही फिर कारण है, कारण में 5 भूताग्नियाँ आती हैं। भूताग्नियाँ मतलब जो पंच महाभूत तत्वों से बनी। भौमाग्नि हो गया, ठीक है, भौमाग्नि मतलब जो भूमि से बनी है अर्थात पृथ्वी तत्व। आप्याग्नि मतलब जो जल से बनी है। आग्नेयाग्नि मतलब अग्नि से। वायु अग्नि मतलब वायव्य अग्नि मतलब वायु से बनी। आकाश अग्नि मतलब जो आकाश से बनी है। ठीक है, अतः पाचन और चयापचय की शक्ति को अग्नि कहा जाता है। स्वस्थ अग्नि अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। मतलब अगर अग्नि ठीक होगी हमारे शरीर में तो पाचन भी अच्छे से होगा और व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा। फिर 6 है प्रकृति सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट शारीरिक और मानसिक प्रकृति होती है, जिसके अनुसार उपचार और आहार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, प्रकृति से जैसे वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, वैसे ही वातज, पित्तज, कफज ऐसे करके 3 प्रकृतियाँ भी होती हैं मुख्य। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों में। अब नेक्स्ट है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये अभी हमने श्लोक भी पढ़ा था जो आचार्य सुश्रुत ने दिया है। ठीक है, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग का निवारण करना आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये उद्देश्य में भी आ जाएगा और सिद्धांत में भी। फिर नेक्स्ट है आहार और विहार का महत्व। संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, योग और व्यायाम को स्वास्थ्य बनाए रखने का आधार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिनचर्या और ऋतुचर्या सिद्धांत। आयुर्वेद
स्वस्थ जीवन के लिए नियमित दिनचर्या और मौसम के अनुसार जीवन शैली अपनाने पर बल देता है। दिनचर्या में आएगा समय पर जागना, व्यायाम, स्नान, भोजन और निद्रा। ऋतुचर्या में प्रत्येक ऋतु के अनुसार आहार विहार में परिवर्तन। फिर है स्वस्थ वृत्त सिद्धांत। यह स्वास्थ्य संरक्षण के नियमों से संबंधित है, जिनमें शामिल है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, मानसिक शांति और स्वच्छता। तो साथियों, इस प्रकार ये थे आयुर्वेद के सिद्धांत।